गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले एक्सरसाइज तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन सारे टाइप्स ऑफ सम्स कर लिए हैं, बट इन दिस एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.7, यू कैन से यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. सो इट इज़ नथिंग बट जो हमने पहले ऑलरेडी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन किया है वही हम करेंगे, जस्ट दैट यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में है. So in the first question, let's read. Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita bought 3/4 meter of ribbon. मतलब कि let's write. यहाँ पे given क्या है? Ribbon bought by Sarita. एंड सिमिलरली जो भी दूसरा इंफॉर्मेशन है, दैट इज रिबन बॉट बाय ललिता. सो दिस इज 2/5 मीटर. रिमेंबर टू राइट द यूनिट. यहाँ पे यूनिट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इसकी है 3.5 मीटर. अब हमें टू फाइंड क्या है? What is the total length of the ribbon? Total. So in this case, remember these words like total. जब use हो sum या total, तो we have to do addition. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि सरिता के पास इतना रिबन का लेंथ है, ललिता के पास इतना है, टोटल कितना होगा व्हेन वी ऐड. सो दिस विल बी इक्वल टू सरिता's रिबन प्लस ललिता's रिबन, दैट इज 2.5 मीटर प्लस 3/4 मीटर बाय. सो इन दिस केस अब हमारे पास एक नॉर्मल एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आ गया है, जिसके लिए हम फर्स्ट क्या लेंगे? एलसीएम. उनको इक्विवेलेंट बनाने के लिए यहाँ पे एलसीएम आता है हमारा 20. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी कि डिनोमिनेटर को 20 से करना है. यहाँ पे हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं. 5 × 4 = 20 प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे. 4 × 5 = 20. सो दिस बिकम्स 8 + 15/20 विच इज इक्वल टू 23/20. अब यहाँ पे 23 कैन नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 20. इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे. 20 1s are 20 और बचा कितना? 3. तो यहाँ पे वील राइट अगेन टोटल रिबन इज इक्वल टू 13/20 मीटर्स. इन वर्ड प्रॉब्लम्स ये जो यूनिट होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है मेंशन करना. प्लीज़ रिमेंबर. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2 लेट्स रीड. क्या हमारे पास गिवन है और हम उसे लिखते जाएंगे. अ बैम्बू ऑफ लेंथ 3/4 मीटर ब्रोक इनटू 2 पीसेस. मतलब कि बैम्बू एक ऐसे लकड़ी जैसी होती है. लेट्स से इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 2. ये पूरी लेंथ है 3/4 मीटर की. अब इसमें क्या बोला है कि ये 2 पीसेस में ब्रेक हो गई है, यहाँ से टूट गई है. 1 पीस इज 7/8 मीटर. हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस? ये हमें नहीं पता है, तो लेट्स कॉल इट x. तो हमारे पास यहाँ पे टोटल, जो टोटल लेंथ, पूरी लेंथ ऑफ बैम्बू है वो है और एक पार्ट है. सो लेट्स राइट द गिवन पार्ट. टोटल लेंथ ऑफ द लॉग ऑफ बैम्बू is equal to 2 3/4 meter and length of one piece of bamboo
इज इक्वल टू 7/8 मीटर्स। टू फाइंड, क्या ढूंढना है हमें, अदर पीसेस लेंथ। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास गिवन है 2 3/4 है टोटल, विच इज इक्वल टू 7/8 प्लस ये जो भी अदर लॉग का लेंथ है। तो इसको ही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो टोटल इज इक्वल टू पीस 1 प्लस पीस 2। टोटल यहाँ पे है 2 3/4, पीस 1 की है लेंथ 7/8 प्लस पीस 2 जिसको कि हम x मानेंगे। नाउ अब हम इसको इस तरफ ले आएंगे तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ ये पॉजिटिव है, इक्वेशन के दूसरे साइड जब आता है तो साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, दैट इज माइनस, इज इक्वल टू x। अब हमारे पास एक नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का फ्रैक्शंस का सम आ गया है। तो लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स फर्स्ट। 4 2s are 8, 9 10 11। So this is 11/4 and minus 7/8 is equal to x। अब हम इसका LCM जब लेंगे, 4 and 8 का LCM आता है 8। नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो इट विल बी 4 into 2 आता है 8 एंड यहाँ पे 7 लिखेंगे ऐसे, डिनोमिनेटर 8 ही है तो 1। This will be 22 minus 7/8 which will be equal to 15/8। Therefore, और इसको हम लिख सकते हैं 8 1s are 8 क्योंकि 2 16 हो जाएगा which is greater by 7। Therefore, length, ये आपको ये वाला पार्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। लेंथ ऑफ द अदर पीस विल बी 17/8 meters। रिमेंबर टू राइट द यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि's हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। मतलब कि निधि का घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है ये। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस फॉर 1.5 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। तो अभी हमारे पास हाउस से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस है विच इज 9/10 किलोमीटर। ओके, एंड उसने कुछ डिस्टेंस चला और उसके बाद मतलब यहाँ से वो गई थोड़ा आगे एंड इसके बाद उसने यहाँ पे एक बस पकड़ ली। ओके, सो एंड देन टुक अ बस फॉर 1.5 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। इसके बाद जो डिस्टेंस उसने कवर किया बस से लेके स्कूल तक का, ये डिस्टेंस कितना गिवन है, 1.5 किलोमीटर या 1/2 किलोमीटर। हाउ मच डिड शी वॉक, ये वाला डिस्टेंस वो पैदल चल के आई थी घर से लेके बस स्टॉप तक का। हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब हमारे को पता है इक्वेशन जब लिखते हैं टोटल होता है डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2। तो लेट्स से ये डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 2 है जो उसने कवर किया है। टोटल डिस्टेंस इज 9/10 विच वी ऑलरेडी हैव। फर्स्ट वाला हमें नहीं पता है, लेट्स कॉल इट x एंड डिस्टेंस 2 इज 1.5 किलोमीटर। नाउ वी हैव द इक्वेशन एंड वी कैन सॉल्व इट। लेट्स डू दिस इन आवर फेयर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम गिवन लिखते हैं जो भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। टोटल डिस्टेंस is equal to 9/10
10 kilometer. Distance from bus to school is equal to 1.5 kilometer. एंड फिर हम लिखेंगे टू फाइंड डिस्टेंस वॉक्ड. तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2. This is distance 1 and this is distance 2. 19 by 10 will be equal to distance 1 को let's call it x and distance 2 हमारे पास है 1 by 2 kilometer. In the next step हम x को एक तरफ रखेंगे और जो दूसरा वाला नंबर है उसको इस साइड में साइन चेंज करके लाएंगे. तो पहले हम जहाँ जो फ्रैक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है वो वही रहने देंगे. इफ दिस कम्स हियर साइन चेंज हो जाएगा टू माइनस एंड हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी विच मीन्स अब हमारे को नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करना है. सो इन दिस केस हम पहले LCM निकालेंगे 10 and 2 का. LCM आता है 10. तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे. लेट्स कन्वर्ट दिस फर्स्ट. 10 ones are 10 and this becomes 19 by 10 minus 2 ones are 2 and plus 1 3. इन द नेक्स्ट स्टेप हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे. यहाँ पे 10 ही है तो इंटू 1 माइनस 3 2 इंटू 5 आता है 10. This becomes 19 minus 15 by 10. जब माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 4 by 10. Now in this case we can see कि दोनों are multiples of 2. तो हम इसको common factors cancel करेंगे. 2 2s are 4 and 2 5s are 10. So this is our final answer. Therefore distance walked is equal to 2 by 5 kilometer. Now in the next question हमारे पास 3 पैकेट का वेट बताया हुआ है. एक का है 2 3 by 4, एक का 3 1 by 3 एंड एक का है 5 2 by 5 kgs. यूनिट शुड बी सेम ऑलवेज. अगर नहीं होगा तो हमें कन्वर्ट करना होगा. अब हमारे को टू फाइंड क्या है, क्या ढूंढना है कि इन तीनों का वेट मिला के कितना है. अगर हमें मिला के या सम ऑफ वेट ऑफ ऑल द पैकेट्स या टोटल ये सारे वर्ड्स अगर क्वेश्चन में होते हैं व्हाट डू वी डू, हम एडिशन करते हैं. तो टोटल वेट क्या होगा इन तीनों का जब हम वजन ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे हमारे पास 2 3 by 4 प्लस 3 1 by 3 प्लस 5 2 by 5 आ गया है. उसके बाद हम इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को इन मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नॉर्मल फ्रैक्शन का एडिशन करेंगे. एलसीएम निकाल के जो डिनोमिनेटर है उसको सेम लाएंगे एंड देन अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. एंड लास्ट में इसी को हमें वापस रिपीट करके लिखना है. टोटल वेट ऑफ ऑल 3 पैकेट्स इज, जो भी हमारा आंसर ऐड करके आएगा दैट इज इन दिस केस 1129 by 60 और यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिटेल्स अबाउट 2 गर्ल्स. एक ने उसमें से 25 आउट ऑफ 100 पेजेस पढ़े थे. तो 25 आउट ऑफ 100 को हम 25 by 100 फ्रैक्शन में लिख सकते हैं. दूसरी जो गर्ल है नंदिनी, उसने 2 by 5 ऑफ द होल बुक, मतलब कि इफ़ वी डिवाइड द बुक इनटू 5 पार्ट्स, उसमें से 2 पार्ट्स पढ़े हैं. अब हमें 2 फाइंड करना है हु रेड लेस, किसने कम पढ़ा है.
तो ये हमने ग्रेटर देन या स्मॉलर देन वाले क्वेश्चंस पहले भी करे हैं। और इन दिस क्वेश्चंस हम क्या करते हैं, फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस एंड उसमें से जो ग्रेटर न्यूमरेटर होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के लिए पहले शिवानी एंड नंदिनी का अलग अलग कॉलम बना लेंगे। फर्स्टली शिवानी का है 2/100, 25/100 और इसका है 2/5। इधर हम LCM निकालेंगे अगर 100 and 5 का, तो 5 2s are 10 and 0, यहाँ पे 2 10s are 2 5 and 5 1। LCM जब हम फाइंड आउट करते हैं इनको मल्टीप्लाई करके इट कम्स एज 100। तो इन दिस केस हमारे पास ऑलरेडी 100 है, तो इट इज़ 25 into 1/100। इन केस ऑफ शिवानी एंड नंदिनी का 2 into 5, अगर हमें यहाँ रोकना है तो वील डू 5 into 2 is 10, 10 into 2 is 20। तो 5 into 20 जब करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ पे 100 करेंगे तो दिस इज 25/100 एंड दिस इज 2 2s are 4, 0/100। यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 40 है, बड़ा कौन सा है 40, विच मीन्स नंदिनी ने ज़्यादा पढ़ा है और शिवानी ने कम पढ़ा है। हमें क्या देखना है, हु रेड लेस। तो आंसर विल बी therefore शिवानी read less।